हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा आपको। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मेरे साथ उसने पढ़ाई की, वो जॉब लग गया, ठीक है, उसने पढ़ी, तो क्या कुछ ऐसा अलग होगा जो उन्होंने किया जो हम में कमी रह गई, जो हम नहीं कर पाए। तो उन सारी की सारी चीज़ों पे हम आज करेंगे बात, और बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो क्या सकता है, होगी भी। अगर आप इस तरीके से करते हैं तैयारी तो शायद नेक्स्ट टाइम आपका नंबर हो गवर्नमेंट जॉब में। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग ये डाटा जो निकल के आया है ये हमने लिया है काफ़ी सारे मतलब भी व्यूअर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। शिक्षा आप चैनल जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो काफ़ी लिंक में है बच्चे जो पीछे से जिन्होंने एचएसएससी का एक हरियाणा के एग्जाम क्लियर करे हैं, अनदर स्टेट्स के एग्जाम क्लियर करे हैं, सेंटर के किए हैं। तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनके एग्जाम जो है वो क्लियर हो गए। उन सभी चीज़ों से हमने जो ये डाटा है वो इकट्ठा किया है। और ऐसा हम भी देख रहे हैं, खुद भी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं जो भी है, तो सभी चीज़ों का निचोड़ क्या है वो आप इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे कि एक बच्चा अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी स्टडी में ग्रोथ करने के लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट, ये 5 पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे मेनली आज के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि हम डायरेक्शन, कि हमारी जो स्टडी है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायरेक्शन लेस होते हैं, खास करके यूट्यूब की वीडियोस ही देखकर। देखिए यूट्यूब की वीडियोस जहाँ 40% बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती है, उसी टाइप से 60% जो है वो नुकसान भी दे रही है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान दे रही है। उसका रीज़न मैं आपको बहुत अच्छे से, और आप भी एग्री करेंगे इस बात से, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ए टू जेड जो है बिल्कुल करेक्ट आपके माइंड पे सेट बैठेंगे। और अगर आप वो छोड़ देते हैं ना तो रियलिटी में आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि आप स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी की आपने, स्टडी ही स्टडी को नुकसान पहुंचा रही है आज के टाइम पे, ये आप ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि आप मेरे चैनल पे कुछ चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, जैसे आप मेरे चैनल की साइंस पढ़ रहे हैं, या इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, या इन्वायरमेंट करवा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी करवा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या किसी अनदर चैनल से पढ़ रहे हो, कोई भी चैनल लगा लीजिए एबीसी, किसी चैनल से भी आप पढ़ रहे हैं। क्या हुआ कि आपने मेरे चैनल को खोल रखा है बहुत अच्छे से, या किसी और के चैनल को खोल रखा है, आपने आधी वीडियो देख ली, 30% 40% जो वीडियो है आपने देख ली, आपने क्लास ली, एक टॉपिक लिखा आपने, 30% 40% उस टॉपिक को क्या कर लिया, कवर कर लिया। इतने में क्या होता है कि आपने किसी और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, इतने में क्या होता है उसका नोटिफिकेशन बजता है एकदम से, और आप फटाक से उस चैनल को ओपन करते हो कि क्या कुछ ऐसा डाल दिया, और वो जो 30-40% आपने वीडियो कवर की थी वो आपकी हो गई बच्चे एकदम से वेस्ट। क्योंकि देखो आपका माइंड एक तरीके से कंसंट्रेशन से एक चीज पे चल रहा था, उसकी कंसंट्रेशन होगी दूसरे चीज पे, तो वो यहाँ से फुल्ली कंसंट्रेशन अपनी हटा लेगा। जो आपने पीछे आधा घंटा पौना घंटा दिया है वो टोटली क्या हो गया बच्चे, वेस्ट हो गया। तो इस वजह से स्टडी ही स्टडी को क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि गए तो आप वहां भी पढ़ नहीं थे। तो अब आप बोलते कि पढ़ते भी सारा दिन है लेकिन वेस्ट हो जाता है, भाई साहब इसी वजह से वेस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ द ऑल कि आप जब भी पढ़ें पहले ही अपने माइंड में क्लियर करके रखिए कि मैंने ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, अगर आप YouTube पे जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई वीडियो आपने देखी है तो उस वीडियो पे ही कंसंट्रेट कीजिए। अगर कुछ भी दूसरी चीज़ आती है तो भाई वो डिलीट नहीं कर देंगे वो लोग, थोड़ी देर में देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आप ऐसे नहीं बोलते कि मत देखो, देखो हो सकता है कि जरूरी डाटा हो लेकिन वो भाग नहीं जाएगा चैनल वहां से, यूट्यूब से, वहां पे जाके दोबारा चले जाना भाई साहब। लेकिन जो आपने पीछे कवर किया है ना उस टाइम को वेस्ट मत करो। हो सके तो अगर पहले से वीडियो किसी ने अपलोड कर रखी है, आजकल लाइव का काफ़ी क्रेज चल रहा है, ठीक है, हम भी कोशिश करते हैं लाइव करने की, ठीक है, तो लाइव में एमसीक्यूज देखा कीजिए। मेरे ख्याल से थ्योरी की जितनी वीडियोस हैं वो आपको अपलोड की हुई वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आप उसको हाई स्पीड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आपका टाइम कम लगता है, और लाइव में क्या होता है कि टीचर काफ़ी बार दूसरे बच्चों की साइड भी देखता है, तो लेकिन अपलोडिंग वीडियो में ऐसा नहीं होता, तो वो अपलोड की हुई वीडियो आप डाउनलोड करके नेट को ऑफ करके भी पढ़ सकते हो।
तो ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है कि अगर आप एक वीडियो को देखकर दूसरी वीडियो पे चले जाते हो तो। और किसी एक चैनल को फॉलो करके रखिए, या किसी एक सब्जेक्ट के लिए, कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए एक ही चैनल रखिए। मैं तो कहूँ अगर जहाँ पे आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो वो उस चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। दोबारा दोबारा चैनल चेंज करेंगे तो ये चीज़ें इसी टाइप से ही होंगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? उसके ठीक है, तो जैसे ही हमने उन स्टूडेंट से बात करी जिनका एग्जाम करेक्ट था, तो उन्होंने यही बात बोली कि आज का जो स्टूडेंट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है ऑनलाइन ही। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बातें? बाकी देखो ऑनलाइन की और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी काम खराब कर रहा है। सोशल मीडिया आप व्लॉग देखते हैं वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं, भाई साहब हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है। बहुत सारा टाइम आप रील स्क्रॉल करेंगे, आपको पता भी नहीं चला कि मेरे 2 घंटे 3 घंटे वहाँ निकल गए। आप किसी भी चैनल व्लॉग चैनल को फॉलो करते हैं, उसका कोई भी व्लॉग आया आप फटाफट वहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कम से कम स्टडी वीडियो देखिए। अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको तो क्लिक करेंगे ना। जिस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे देखेंगे वही चीज़ आपके सामने प्रॉपरली आएगी। इस चीज़ को आप मान के चलिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था ये कि आपकी डायरेक्शन जो है, स्टडी की डायरेक्शन ही गलत है। समझ में आई? आप डायरेक्शन लेस हो रहे हैं बिकॉज आप पहले आप फिक्स ही नहीं करते कि मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब बात आती है कि कंटेंट। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेगुलरिटी रखिए। रेगुलर तो आप हो, रेगुलर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, रेगुलरिटी बहुत जरूरी, रेगुलर आप कर, लेकिन रेगुलरिटी में जाके कर क्या रहे हो आप? ठीक है, कंटेंट, कंटेंट आप पहले से ही ढूंढ के रखिए कि जी हाँ जी ये पढ़ना है मेरे को। ठीक है, कंटेंट आपका फिक्स होना चाहिए। आप पहले से ही सुबह ही ये टॉपिक डिसाइड कर ले कि आज सारा दिन मैंने अपना इस टॉपिक पे लगाना है, इन टॉपिक्स पे लगाना है सारा का सारा दिन। आप डायरेक्शन लेस मत हो। इसका मतलब तो ये है कि आप खुद पे ही क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ बिलीफ, सबसे ज़्यादा बिलीफ नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, काफ़ी मोटिवेशन वीडियोस में दे रखी होती है। बिलीफ ये होता है कि खुद पे एतबार करना। देखिए आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपको लगता है कि भगवान हमारी विश पूरी, कभी खुद पे भी कीजिए। देखिए भगवान पे विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पे कीजिए, खुद पे भी ट्रस्ट करके तैयारी कीजिए कि ये चीज़ जो है वो मैंने करनी है। एक बार मोटिवेशन देखी, एक बार किसी वीडियो का देख लिया कि हाँ जी हमने करना क्या है, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करने का वो तरीका आपने पूरी तरह से अपने माइंड में बिठा लिया, उसके अकॉर्डिंग तैयारी तो करके देखिए। आप तो एक जगह छोड़ दूसरी जगह दौड़ ऐसा काम कर रहे हो, तो ये काम नहीं करना आपने। ठीक है जी, तो सुबह ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैंने इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक जो है वो करने हैं, ताकि मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। आपको एक टॉपिक पे संतुष्टि नहीं होती, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपने इन्वायरमेंट का एक टॉपिक पढ़ लिया कोई भी, ठीक है, इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, और उसके बाद में आपको ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि ये टॉपिक मेरा होगा भी नहीं, आप कोई और वीडियो उसी टॉपिक पे सर्च कर लेते, कोई और टॉपिक पे वीडियो आ गई, तो ये चीज़ें मत कीजिए। सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है कि आप डायरेक्शन सही चुने, और दूसरा है कि कंटेंट को क्या कीजिए, रेडी रखिए कि ये कंटेंट मैंने पढ़ना है। थर्ड बात आती है रेगुलरिटी पे। अब रेगुलरिटी तो है आपकी, समझ लिया आपने, किसी की रेगुलरिटी नहीं है देखो वो तो सक्सेस होगा नहीं। लेकिन अगर जिस बंदे की रेगुलरिटी है तो वो रेगुलरिटी किस चीज़ में है? मान लीजिए आज आपने पॉलिटी पढ़ ली, कल आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, कल आपने कुछ भी, मान लीजिए सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की, आज आपने मैथ पढ़ लिया, या देखिए आपका माइंड जो है वो भी एक तरीके से सिग्नल लेता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल लेती है, उसी टाइप से आपका माइंड भी सिग्नल लेता है। आज आपने मैथ पढ़ा, ठीक है, आज आपने लेके मान लीजिए कि 12 से लेके 2 बजे तक आपने मैथ पढ़ा, कल आप उस जगह कुछ और पढ़ रहे हो, या आपने अपना अपना टाइम चेंज कर लिया, तो ये माइंड जो है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आप रेगुलरिटी में, आप देखिए आपको ये, अगर आप किसी चीज़ को हैबिट बनाते हो तो वो अपने आप आपका माइंड उस चीज़ को कैच करता है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फिक्स कीजिए, ठीक है, कि मैंने रेगुलरिटी में इस टाइम पे पढ़ना है, और प्रॉपर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए कि इस सब्जेक्ट को मैंने इतना टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि डेली आप सब्जेक्ट, नहीं नहीं, देखो मैथ तो मेरा हो जाएगा, मैं रीजनिंग कर ले, रीजनिंग तो मेरी हो जाएगी, ये चीज़ें मत कीजिए। इस चीज़ में रेगुलरिटी बनाइए आप सबसे पहले, कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो सब्जेक्ट चेंज चेंज करके पढ़ रहे हैं, या उस चीज़ में आपकी रेगुलरिटी है या नहीं है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका है बच्चे, नोट्स मेकिंग।
नोट्स मेकिंग, चलिए नोट्स मेकिंग पे बात करेंगे। आपने जीके के नोट्स बनाए, मान लीजिए कि आपने किसके नोट्स बनाए, जीके के। 15 दिन आपने जीके के रेगुलर नोट्स बनाए, फिर क्या आ गया, 1 मंथ का बीच में गैप आ गया, और वो जो 15 दिन नोट्स बनाए थे वो वेस्ट हो गए। आप क्या करते हैं, दोबारा से कॉपी लेते हैं और दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ऐसा 99% स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो 1% ही होता है ना। 99% स्टूडेंट जो है ये काम करते हैं, तो ये काम मत कीजिए। ये काम आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बार बार आप उसी चीज़ को घिसे जा रहे हो, घिसे जा रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, मान लीजिए कि सेंटर का एग्ज़ाम है, ठीक है, सेंटर का एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर मान लो मैथ ज़्यादा आता है तो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते ही नहीं है। हर स्टेट का एग्ज़ाम है, तो जैसे पंजाब का एग्ज़ाम है तो पंजाब जीके आती है, हरियाणा का एग्ज़ाम है तो हरियाणा जीके आती है, यूपी का एग्ज़ाम है तो वो उसी स्टेट की जीके को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। भाई साहब, दुनिया में कुछ और है ही नहीं जैसे। क्लियर है? तो ये चीज़ें मत कीजिए आप। हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर सोच लिया कि ये चीज़ करनी है तो उसको कवर करके ही छोड़िए, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो जो गलतियां आप कर रहे हैं। क्लियर है? यानी कि आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, वो आपके स्पेसिफिक होने चाहिए कि इस टाइम तक मैं ये चीज़ें कवर कर लूँगा और दोबारा इस चीज़ पे मेरे को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। समझ रहे हो? पता नहीं कितनी सारी तो कॉपीज लगा रखी होंगी, है ना? तो वही है। अब देखो, बुक्स, बात आती है बुक्स की। गए मार्केट में बुक्स परचेज करके ले आए, गए मार्केट में बुक्स परचेज, पहले वाली वैसे की वैसे पड़ी है। एक बुक चाहे कोई भी है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा, उसको कम से कम एक बार जरूर पढ़िए, और अगर अच्छी लगती है तो उसको 2 बार पढ़िए। एक बार का मतलब ये है कि आपने ऐसा पढ़ लिया कि ये चीज़ें मेरे को दोबारा पढ़नी, इस टाइप से पढ़ा है कि दोबारा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इस टाइप से पढ़ा आपने एक बार। और अगर आपको लगता है कि ये बुक मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब इसमें जो कंटेंट हो सकता है किसी बुक में ना कंटेंट हो आपके एग्जाम के रिलेटेड, तो आप उस बुक को एक बार कम से कम जरूर पढ़े, क्योंकि उसमें ऐसा भी, अगर आप मार्केट से पहले लेके आए तो उसमें ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि कुछ भी आपके एग्जाम, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगी बुक। तो अगर आप किताबों की कदर कर रहे हैं तो किताबें आपकी कदर जरूर करेंगी, ये बात आप मान के चलिए। ऐसा बोला जाता है कि किताबें ना बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती है ना। मान लीजिए कि आपकी एक बुक आपकी फ्रेंड है, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हो आप, मान लीजिए कि ये 2 फ्रेंड्स हैं, ह्यूमन बीइंग ही, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं। अब मान लीजिए कि 2 फ्रेंड्स हैं और आपने क्या किया, इसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छी दोस्ती है, ये गई या ये गया और उसकी जगह पर आप किसी और को ले आए, तो इसको जलन होगी या नहीं होगी, नुकसान हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए, बुक्स में भी ऐसा ही होता है भाई साहब, एक बुक को प्रॉपर टाइम दीजिए तब आप दूसरी, तो ये बुक्स आपको नुकसान उसी टाइप से पहुंचाती हैं जैसे आपको आपके फ्रेंड्स नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो। समझ रहे हो ना? तो बुक्स की कदर कीजिए, जो आपने लिया उसको पढ़िए, और जितना हो सके कम से कम कंटेंट को खरीदिए, कम से कम कंटेंट को खरीदिए। कुछ चीज़ें जो है वो आप बदलते रहते हैं, जैसे कि आपने करंट अफेयर किया, करंट अफेयर के लिए आप एक दिन यहाँ से पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगी। मतलब कि एक ही चीज़ प्रॉपर रखिए जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, ये बात मान के चलिए, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपको नेक्स्ट, ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा इसी सीरीज में आप ये देखेंगे कि नोट्स को बनाए कैसे, फिर नोट्स बनाए कैसे जा सकते हैं, बुक्स को रीड किया जा सकता है, ये अपन डालेंगे नेक्स्ट वीडियो। और बहुत अच्छे से नोट्स को बनाएंगे, बहुत अच्छे से बुक्स रीडिंग बताएंगे आपको, मैंने खुद रीड कर रखी है, उन बुक्स पे टिक कर रखा है, वो बताएंगे कि ये पॉइंट्स देखो मैंने इस टाइप से मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है नोट्स बनाने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पे करवाई जा रही हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।